जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच के 7 दिनों के बारे में। सबसे पहले 29 मार्च को होली है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को। बाकी चंद्रदेव के गोचर के अलावा इस सप्ताह बुधदेव का भी गोचर हो रहा है मीन राशि में, तो इन दोनों ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और हमने आपके लिए राशिफल तैयार किया उसी को आधार मानकर। तो ये चंद्र राशि पर आधारित है आपका राशिफल। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। जिन जातकों ने पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया था, उन्हें इस सप्ताह उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपका धन संचय न करना हो सकता है। इसीलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से प्रयास करें। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे। इसकी वजह से वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा, क्योंकि त्योहार का समय भी है, तो आप जो है थोड़ा लोनली फील करेंगे। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को जो है खुद पर काबू ना करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। दोस्तों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। लेकिन इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना जो है आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देने की जरूरत है। अब बारी आपके प्रेम फल की, यानी मैरिड लोग और लवर्स की। तो सबसे पहले अगर लवर्स की बात करें, तो इस दौरान आप और आपका प्रेमी एक दूसरे संग अच्छा समय व्यतीत करने में असमर्थ होंगे, जिससे आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकाल कर प्रेमी को दें, तभी आप काफी हद तक अपने रिश्ते को सुरक्षित रख सकेंगे। इस सप्ताह आशंका है कि आपके माता या पिता जीवन साथी को खूब खरी खोटी सुना दें। इसके कारण जीवन साथी के विकराल रूप का सामना करना आपको पड़ेगा। क्या उपाय करना है आपको सातों दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी इस हफ्ते के लिए 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं। इस सप्ताह राहु और मंगल की युति आपकी राशि में होने से आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न रहे, जिससे परिवार के सदस्यों, खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप कई गुप्त स्रोतों और अच्छे संपर्कों से अच्छा पैसा कमाएंगे, लेकिन इस दौरान आपकी घरेलू खर्च में इजाफा आपके लिए बचत को और ज्यादा मुश्किल बना देगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए और खराब स्थिति में ही उसका इस्तेमाल कीजिए। कार्यस्थल पर चल रहे नकारात्मक परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेंगी। इससे आप न चाहते हुए भी घर पर चिड़चिड़ा व्यवहार करते दिखाई देंगे। आपको इस पूरे ही सप्ताह हर बात को धैर्य के साथ सही से सुनने और समझने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए अहंकार में आ जाएं, जिससे आप दूसरों की बातों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। इसका सीधा असर आपके करियर में बाधा उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनेगा। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार किसी पाठ को समझने में असफल होंगे, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। बात करें लवर्स की और मैरिड लोगों की, तो इस सप्ताह आप अपने प्रिय को किसी और के साथ थोड़ा ज्यादा दोस्ताना मिजाज का होते देखेंगे, जिससे आप जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते हुए अपने कई काम बिगाड़ सकते हैं। ये सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिन समय है, क्योंकि इस दौरान आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते आप और साथी दोनों को ही परेशानी होगी। क्या उपाय करना है वृषभ वालों को इस हफ्ते? गौ माता को हरा चारा और पालक खिलाएं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे, जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास है, क्योंकि संभव है कि
जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो, इसीलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। राहु मंगल द्वादश भाव में स्थित होकर बेवजह के खर्चे कराएंगे। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, नहीं तो आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेलकूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे परिवार की शांति भंग हो सकती है। बात करें आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो इस सप्ताह कई योग बनेंगे और आपको कई ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जब आप अपने प्रेम जीवन को और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। इस दौरान यदि आपके और आपके प्रियतम के बीच कोई पूर्व का विवाद था तो आप अपनी समझ से उसे पूरी तरह दूर कर पाएंगे। आप विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए व नन्हे मेहमान की दस्तक इस सप्ताह हो सकती है। इस खुशखबरी के मिलते ही अपने जीवन साथी के प्रति आपके प्रेम में इजाफा होगा और आप उनके साथ खास समय व्यतीत करने की इच्छा जताते दिखाई देंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम श्लोक का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा, तो जरूर करेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। यदि आप बीते समय से किसी धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि का कोई अच्छा काम करने का सोच रहे थे तो उसके लिए ये सप्ताह विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, जिससे आप धर्म कर्म के कार्यों में मन लगा सकेंगे और इससे आपको अंदर से भी खुशी की अनुभूति होगी। आप किसी कारणवश आपका धन चोरी होने की संभावना है, इसीलिए अपने धन का सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए। किसी सुरक्षित स्थान पर उसे रखिए और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को भी ना बताएं। इस सप्ताह आपका दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है, इसीलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, नहीं तो वो आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। भाग्यस्थान में सूर्य का गोचर होने से इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से यह समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। इस हफ्ते आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, नहीं तो आपको अपने अभिभावकों और शिक्षकों से डांट फटकार लग सकती है। इस कारण आपका पूरा ही सप्ताह उदास बीतने की भी आशंका अधिक रहेगी। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। बात करते हैं आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो यूं तो ये सप्ताह प्रेम में पड़े जातकों के लिए पूर्व के अनुमान से काफी बेहतर रहेगा, लेकिन हमेशा स्वयं को सर्वोपरि रखने की आपकी आदत इस दौरान आपके प्रेमी को नाखुश कर सकती है। ऐसे में केवल अपनी बातों को महत्व देने की जगह प्रेमी के सुझावों के बारे में भी सोच विचार करके ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे। इस सप्ताह संभव है कि जीवन साथी के किसी अचानक आए काम के कारण आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं बिगड़ जाएं। इस कारण आपका मन कुछ उदास होगा। हालांकि सप्ताह के मध्य के बाद आपको इस बात का एहसास भी होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या उपाय करना है आपको? भगवान शिव की उपासना करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध और अक्षत अर्पित करें। आप ये करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिरदर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपके प्रयास देख लोग आसपास के आपसे खुद प्रभावित होंगे और साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ाएंगे। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण होगा। बावजूद इसके अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें, नहीं तो आपको ही परेशानी हो सकती है। इसीलिए यदि आप किसी काम में उनका सहयोग नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में उन्हें न कहने की जरूरत होगी। ये सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम में आपकी दक्षता की परीक्षा लेने वाला सिद्ध होगा। ऐसे में इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। इसके लिए आप अपने बड़ों का अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। बात करें आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो सबसे पहले अगर मैरिड लोगों को देख ली जाए तो यदि आप शादीशुदा हैं और बावजूद इसके आप किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति की तरफ खुद को आकर्षित महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपका अपने साथी से अलग यूं किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध बनाना न केवल आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करेगा, बल्कि इससे आपका निजी जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इस सप्ताह के अंदर विलासिता की वृद्धि साफ तौर पर देखी जाएगी, जिसके चलते आप अपने सभी जरूरी कार्यों को टालते हुए जीवन साथी के साथ जो है आप कहीं घूमने जा सकते हैं या उनके साथ समय बिताते नजर आएंगे। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि आपको अपने शादीशुदा जीवन का आनंद लेने के साथ ही जीवन के अन्य कार्यों को करना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए सभी अधूरे पड़े कार्य को समय पर पूरा करें, नहीं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल का अर्घ दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। पंचम भाव में शनि और गुरु की युति होने से आपकी मानसिक समस्याएं ये सप्ताह आपके शारीरिक सुख को जो है नष्ट कर सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव कार्य क्षेत्र को भी जो है पड़ेगा और आपको अपने लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं आप, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो काम नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह भूल कर भी किसी को पैसे उधारी पर ना दें, और यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो उधार देने वाले से लिखित में सारे दस्तावेज लें कि वो पैसा कब वापस करेगा। आप खुद को जो है कई प्रकार से जोखिमों से बचा सकते हैं ऐसा करके। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए काफी बेहतर रहेगी और इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक घरेलू कार्य में मन से भाग ले पाएंगे और पारिवारिक सहयोग के कारण सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपको अपनी योजना और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, नहीं तो आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो इस सप्ताह एक अच्छे प्रेम भरे रिश्ते के होने के बावजूद भी आपको प्यार की कमी महसूस हो सकती है, जिसके कारण आपका मन कुछ उदास होगा। ऐसे में स्थितियों को बेहतर करने के लिए अपनी इच्छाओं को प्रेमी के समक्ष खुलकर रखें, क्योंकि तभी आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। इस सप्ताह जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें या अपेक्षा रखना आपको वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि इससे आपके मन में अपने साथी के प्रति कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने की आशंका रहेगी, जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर साफ दिखाई देगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि हर विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए साथी से कम ही अपेक्षा रखें, साथ ही उनसे केवल उसी कार्य की उम्मीद रखें जो आप उनके लिए स्वयं भी कर सकें। क्या उपाय करना है आपको? तो मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह की शुरुआत में दशम स्थान के स्वामी चंद्रदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से करियर को लेकर तनाव के चलते आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी से दो चार होना पड़ सकता है। इसीलिए सुकून और दिमाग को शांत करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएं और संभव हो तो आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। आप अक्सर भावनाओं में बहकर कई निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको भविष्य में कई कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको दूसरों, खासतौर से परिवार के सदस्यों से जुड़े कोई भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी न दिखाने की जरूरत होगी, अन्यथा आप इस बार भी खुद को किसी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में प्रगति देखेंगे, जिसके कारण आपके हुनर को देख दूसरे सहकर्मी भी आपकी प्रशंसा करते हुए आपसे सलाह लेते नजर आएंगे। जहां तक आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों की बात है तो भले ही वो आपके सामने आपके काम की तारीफ न करें, लेकिन किसी मीटिंग या दूसरों के समक्ष वो आपका सकारात्मक उदाहरण देते हुए आपकी जमकर सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से छात्रों के लिए योग बन रहे हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस दौरान न केवल आपकी शिक्षा के मार्ग में आ रही हर तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी, बल्कि यदि आप किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकेगी। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में इस सप्ताह जरा भी जल्दबाजी न दिखाएं।
इस सप्ताह आपके जीवन साथी के व्यवहार में बहुत बदलाव आने की आशंका है। इस दौरान आपका साथी कुछ आत्म केंद्रित भी नजर आएगा और उनका ये बदलता स्वभाव है आपको नागवार गुजरेगा, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे को बात बात पर ताने कसते नजर आएंगे। तो क्या उपाय है इन तानों को और इस प्रॉब्लम्स को दूर करने का? शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंदिर जाकर लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षा रख रहे हैं। ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा किसी से भी वादा ना करें और केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव से नहीं थकाएं। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, लेकिन इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर काबू रखना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वक्त और पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, नहीं तो भविष्य में आर्थिक तंगी से 2-4 होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने के बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। घर परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य हानि संभव है, जो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का भी मुख्य कारण बनेगा और आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर योगदान देने में असमर्थ महसूस करेंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित करने का कार्य करते हुए आपकी चिंताओं में वृद्धि ला सकता है। चतुर्थ भाव में बुध और पंचम भाव में सूर्य के साथ शुक्र होने से इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में नकारात्मक विचारों को बिल्कुल भी ना घर करने दे। बात करें लव लाइफ और मैरिड लाइफ की, तो सबसे पहले लवर्स की बात कर ले तो प्रेम संबंधों में इस राशि के लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपके चारों ओर इस दौरान प्रेम की हवा बहेगी और आपको प्रेम के रिश्ते में नई ऊंचाइयां आएंगी। इस कारण आप दोनों में जो है अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छा जो है आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आप लोग जो है अपने प्रेम के रिश्ते को विवाह के बंधन में बांधने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। काफी वक्त बाद आप और आपका जीवन साथी इस हफ्ते शांति भरे वातावरण में एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसी शांत जगह पर जाने का प्लान भी करेंगे जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ आप दोनों हो और आपका प्यार हो। क्या उपाय करना है इसे और भी बेहतर बनाने के लिए? मंगलवार के दिन मंदिर जाकर एक तिकोना झंडा लगाएं। ये आपके लिए सबसे उचित उपाय है और आप काफी कारगर रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर दिखाई देगा, हालांकि कुछ मौसमी समस्या परेशान करती रहेंगी। इसीलिए अगर इस दौरान ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जो रोमांचक और आपको सुकून दे, तो आप खुद को इन छोटी मोटी समस्याओं से काफी हद तक जो है खुद को दूर करने में सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए कई कामों से जो है फायदा हो सकता है। साथ ही आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें मुनाफे की संभावना नजर आए और जो विशेष हो। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और आपके परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। ऐसा देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु और अपने मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो मंगल के 6ठे भाव में होने के कारण उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार मिल सकता है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अपनी प्रेमी से दूर जाना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप दोनों एक दूसरे को समय देंगे, जिससे यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी भी आ रही थी तो वो भी अब पूरी तरह खुद ही दूर हो सकेगी। परिणाम स्वरूप आप दोनों एक दूसरे की कमी महसूस होगी और आप पाएंगे कि आपका साथी आपके लिए कितना जरूरी है। वो नवविवाहित जातक जो पिछले समय से अपने दाम्पत्य जीवन में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। हालांकि नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी सुनकर आप थोड़ा भावनात्मक महसूस करेंगे, लेकिन इससे आपका शादीशुदा जीवन और अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। बात करें उपाय की,
तो प्रतिदिन अपने मस्तक पर 7 दिन केसर का तिलक जरूर लगाएं, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केसर नहीं है तो पीले चंदन का तिलक लगा लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। इसके लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, योग या व्यायाम का सहारा लेते हुए खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसीलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दे को लेकर बात करें। इस सप्ताह परिवार का कोई सदस्य आपको कुछ ज्यादा ही तनाव दे सकता है। ऐसे में उससे विवाद करने की जगह तनाव को लेकर हालात को काबू करने के लिए उसकी सीमा तय करना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा। इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मसला आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण बनाने की जरूरत है। उसमें सुधार करने की सलाह दूंगी मैं। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो IT, फैशन, मेडिकल, लॉ और इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान मंगल और राहु साथ मिलकर आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयां आने की आशंका रहेगी। बात करें आपके लव लाइफ की, तो यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपकी लव लाइफ परवान चढ़ेगी। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपको घर वालों की मदद से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने के अवसर मिल सकते हैं। शादीशुदा जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस समय भली भांति समझेगा और आपसे और आपके परिवार से उचित व्यवहार करेगा। इसके कारण आप भी उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो शनिवार के दिन जाकर पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपकी मानसिक समस्याएं इस सप्ताह आपके शारीरिक सुख को नष्ट कर सकती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव कार्यक्षेत्र को प्रभावित करते हुए आपको अपने लक्ष्यों से भ्रमित कर सकता है। चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रहों की युति के कारण और उनका प्रभाव दशम भाव पर भी होने के कारण आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्रदान होने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के अतिरिक्त प्रयास करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको सदस्यों का जरूरी समर्थ जो है नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए इस दौरान आपको किसी अनुभवी शख्स से इस समस्या को लेकर बात करनी चाहिए। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। इस राशि के कुछ छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ने का मौका इस सप्ताह मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें शुरुआत से ही मेहनत और अपने प्रयास तेज करने के साथ ही सही दिशा में मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा मिला गया सही मार्गदर्शन भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है। लव लाइफ की बात करते हैं तो इस सप्ताह आपका प्रेमी आर्थिक व भावनात्मक रूप से आपकी मदद करता दिखाई देगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए आपस में खुशियां देकर अपनी पुरानी सभी गलतियों को भुलाकर अपने प्रेम जीवन को सार्थक बनाने में सफल होंगे। पूर्व में आप और आपका जीवन साथी प्यार मोहब्बत के लिए जिस पर्याप्त समय और मौके की तलाश में था, इस सप्ताह आपको उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है, जिससे आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते हुए उसके विस्तार के बारे में भी एक दूसरे से बातचीत कर उससे जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको? तो शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्त्रोत का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस पूरे ही सप्ताह सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन का आनंद उठाने से भी वंचित रह सकते हैं और मुमकिन है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक ना रहे, जिससे परिवार के सदस्यों खासतौर से आपके साथी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह किसी जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचना है आपको, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि संभव है कि इस निवेश से आपको धनहानि होने के साथ साथ पारिवारिक आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़े। दूसरे भाव के स्वामी के पीड़ित होने के कारण इस सप्ताह आपके अत्यधिक भावनात्मक स्वभाव के कारण आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असफल रहेंगे, जिस कारण आपका परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद संभव है। अंगारक योग के प्रभाव के कारण अपने आसपास के लोगों से झगड़ा ना करना ही आपके लिए उचित रहेगा, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दोगुना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक करते दिखाई देंगे।
आपकी ये मेहनत देख आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में फोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें लवर्स की, तो इस सप्ताह आप अपने प्रिय को बहुत याद करेंगे, लेकिन वो काम की व्यस्तता के कारण आपसे मिलने और संवाद करने में असमर्थ होंगे, जिससे आप कुछ हद तक खुद को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य हानि संभव है। इसके साथ ही उनका खराब मिजाज भी आपके वैवाहिक जीवन को और परेशान कर सकता है। इससे आप भी नकारात्मक तौर पर प्रभावित दिखाई देंगे। क्या उपाय करना है आपको? तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा रहेगा आपका आने वाला 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जाने से पहले एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए माई कुंडली यूट्यूब चैनल। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।